ताई राम राम। राम राम। ताई के माहौल है चुनाव का, किसने जिता रहे हो? भाई बहुत बढ़िया माहौल है, तो मैं नेपाल राणा को जिता रही हूँ। अच्छा, ये सारे वोट मैनपाल राणा के मैं हैं। नेपाल राणा की। तो के उम्मीद ले रहे हो ताई मैनपाल राणा का के काम करवा देगा? सारे काम करावागा तो सही वो उठ रहा। अच्छा। हाँ सही माहौल है। हाँ जी आंटी जी। हाँ, तो के कुछ काम की मांग है भाई मैनपाल राणा बन जाए तो भाई यूँ काम कराऊंगी मैं। भाई बोर लुआना, गली गुली सार कुछ करवाना इसने, मैनपाल राणा के वोट देंगे। अच्छा, मैनपाल राणा के बस सारे भाई है ना। राजा राम मटोर की राम राम। और कलियात से नगर पालिका के चुनाव के जो अपने जो बीजेपी के उम्मीदवार है मैनपाल राणा जी है। और आप देखने लग रहे हो इसका कार्यालय है। और आज प्रचार के लिए जो बीजेपी के युवा नेता है भाई तुषार डांडा जी है हमारे बीच में है। कैसा माहौल लग रहा है आपने? देखिए जी, 19 तारीख को सभी को सिंबल मिले हैं। हमारे प्रत्याशी ने 17 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और सही चुनाव कल से शुरू हो चुका है। और आज हम सभी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, लोकल लोग, यहाँ के हमारे प्रत्याशी जी के सुपुत्र हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी आदरणीय कार्यकर्ता, आज हम 3 वार्ड हैं अलग अलग, उसमें डोर टू डोर करेंगे और मैनपाल राणा जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम वोट की अपील करेंगे। तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनी है, क्या आपको लगता है कि वहाँ का असर यहाँ की जनता पर पड़ने वाला है? देखिए, असर तो निश्चित रूप से पड़ता ही है। जब किसी भी प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे भारत के अंदर उस बात की चर्चा चलती है। और दिल्ली तो ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हरियाणा वासी बहुत भारी संख्या में रहते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली में जाकर अपना व्यवसाय या कुछ काम करते हैं और दिल्ली और हरियाणा के लोगों का आपस में प्यार प्रेम बहुत पुराना रहा है और यहाँ का कल्चर वहाँ से मेल खाता है। तो जो दिल्ली के अंदर परिणाम आए, आज हरियाणा के अंदर भी ये चर्चा है कि जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर एक तरफा लहर बन गई, हरियाणा में भी आने वाले समय में विपक्ष नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। अकेली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर चलने वाली है, लोगों की ही सेवा करने वाली। बिल्कुल जी। तो आज के क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं जी? आज का एक तो बताया जी, डोर टू डोर की हम वोट की अपील करेंगे। एक घर भी कलायत का हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा करके कमल के फूल के लिए, मैनपाल राणा जी के लिए वोट की अपील, कोई ऐसा घर बचेगा ही नहीं। हम एक एक घर जाएंगे। आज हमारे 3 वार्डों के कार्यक्रम हैं। पहले हम यहाँ से 10 या 11 वार्ड में जाएंगे, 12 वार्ड में जाएंगे, यानी 3 वार्ड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और सभी घरों तक जा करके वोट की अपील करके यहाँ से कमल का फूल निश्चित रूप से 2 तारीख को जब वोट पड़ेंगी तो एक तरफा जीत मैनपाल राणा जी की होगी। बिल्कुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। डोर टू डोर है या फिर कहीं जनसभा है? आज हम अपने सभी साथियों के साथ, भाई तुषार डांडा जी भी हमारे साथ रहेंगे, तो हम 10, 11, 12 इन वार्डों को हम डोर टू डोर करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी है श्री मैनपाल राणा जी भारतीय जनता पार्टी के, उनके वोट में पक्ष की अपील करेंगे। बिल्कुल जी। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैनपाल राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। कलायत की पावन पवित्र भूमि देवभूमि पे चुनाव है। आने वाली 2 मार्च को कलायत में लोग कमल के निशान पर मोहर लगाएंगे और 12 तारीख को जो नतीजे आएंगे, पूरे हरियाणा के नगर निकाय में कमल खिलेगा और भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार कलायत में बनेगी। तो जो मुद्दे हैं, जो कलायत के मुद्दे हैं, जो क्या है वो? देखिए, मुख्य मुद्दे तो शहर के चलते रहते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की बात हो, एक मुख्य मांग रही है। और उसके अलावा शहर में स्वच्छ जल की बात हो, सीवरेज की व्यवस्था की बात हो, पार्कों का सौंदर्यकरण की बात हो, सड़कों की बात हो, गलियों की बात हो, और बहुत ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें हैं, भगवान कपिल मुनि के नाम से एक स्वागत द्वार की बात हो जब कलायत में एंट्री होती है। तो बहुत सारे ऐसे विकास हैं, बॉयज़ कॉलेज की बात हो, एक कॉम्प्लेक्स की बात हो, ऐसे काफ़ी पानी के मुद्दे भी हैं कुछ एरिया में जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत पहुँचना। कैपेसिटी शहर की बड़ी है, उसमें नए बूस्टर लगाने की जो रिक्वायरमेंट आई है उस पर भी सरकार काम कर रही है। तो कुछ साथी बोल रहे, पीछे आवाज़ भी आ रही थी कि जो कलायत का एक और मुद्दा है वो जो नशा है, नशा का एक मुद्दा है कि नशा के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे सरकार। देखिए, सरकार भी इसमें बहुत कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके अंदर पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो युवा हैं, आपके आस पड़ोस में परिवार में जो लोग हैं, वो किस तरह का नशा करते हैं, तो ये चीज़ें हमें सरकार और समाज को मिलकर मिटानी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों की भूमिका अहम होती है। मेरा तो लोगों से अपील है, ये निर्णय आप चूके ना, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। केंद्र और राज्य में सरकार बीजेपी के और राज्य में और नगर पालिकाओं में हम लोग मिलकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।